दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और गल्फ में मौजूद छोटे से ईरान के बीच एक बार फिर से गर्मागर्मी बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया है और कहा है कि ईरान की धरती पर इतने मिसाइल मारेंगे कि ईरान जलता तंदूर बन जाएगा। ट्रंप के ऐसे बयानों पर ताव में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी कह दिया कि अमेरिका ने अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो उसे इतना पछतावा होगा जिसे अमेरिका की आने वाली नस्लें भी अपने इतिहास की किताबों में पढ़ पढ़कर दुखी होंगी। ये सारांश है दोनों के बीच हुई भयंकर तकरार का। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। गल्फ में एक बार फिर से शांति भंग होने जा रही है। एक नए युद्ध का संकट गहरा रहा है, लेकिन इस बार ये कोई सामान्य युद्ध नहीं बल्कि परमाणु युद्ध के महासंकट की शुरुआत हो सकती है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये तनाव तब गहराया है जब ईरान ने अपनी मिसाइलों के भूमिगत जखीरे की तस्वीर सार्वजनिक कर अपने दुश्मनों में दहशत भरने की कोशिश की। साथ ही अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने की कोशिशें भी उसकी ओर से इन कुछ वर्षों में तेज की गई हैं। लेकिन असल बवाल तब बढ़ा जब ईरान ने यह जता दिया कि उसकी मिसाइलें सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं हैं। यानी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान को धमकियां दी तो ईरान ने जवाब में मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया। इस बात का खुलासा हुआ है तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका की ओर से संभावित हमले के खतरों को देखते हुए खुद को वॉर मोड में अलर्ट कर लिया है। उसका नेविगेशन रडार, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस नेटवर्क और कॉम्बैट वॉरियर्स एकदम अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ईरान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, जो बात अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अमेरिका का मानना है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसका कंट्रोल किसी ऐसे देश के हाथ में होना खतरनाक और दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है जो नेचर में शॉर्ट टेम्पर्ड हो, यानी जिसके नेता परमाणु हथियारों के खतरों को जानते समझते हुए भी बार बार इसका जिक्र कर दिया करते हैं या अपने दुश्मन देशों को बार बार इसके इस्तेमाल की चेतावनी देते हैं। उनके पास ऐसे हथियार होना बेहद घातक हो सकता है। अमेरिका को डर है कि कहीं वे ऐसा किसी के खिलाफ कर ना बैठे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया पर बहुत बड़ा संकट मंडरा सकता है। हालांकि ऐसा एक तरफा अमेरिका का सोचना है और उसका मानना है। इस पर ईरान का यह कहना है कि अगर उसके पास परमाणु हथियार हैं तो ये उसकी अपनी सुरक्षा को लेकर है, ताकि दुनिया की कोई ताकत उसे हल्के में ना लेने या उसके देश को हथियाने का षड्यंत्र रचने की हिमाकत ना कर सके। दुनिया के मानचित्र पर आकार में छोटा होते हुए भी ईरान ने अपने वजूद को कायम रखने के लिए इसकी जरूरत समझी है और रिपोर्टों के मुताबिक वो अपनी परमाणु ताकत में भी इजाफा करता जा रहा है। हालांकि अमेरिका, जो अब तक अपनी प्रेशर टॉक्स के जरिए ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम्स पर रोक लगाने की कोशिशें करता रहा है, वो अब जोर जबरदस्ती पर उतारू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए सिरे से धमकी दी है कि अगर ईरान परमाणु समझौते को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उस पर बमबारी भी की जा सकती है। ट्रंप ने यह बात अपने एक इंटरव्यू में कही है। जिस परमाणु समझौते की बात ट्रंप कर रहे हैं वो समझौता ये है कि ईरान अपने एटॉमिक प्रोग्राम्स को पूरी तरह खत्म कर दे। इस संबंध में अमेरिका पहले से ये बातें कहता रहा है कि वो ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की परमिशन किसी हालत में नहीं दे सकता, जिसे ईरान पहले से नकारता रहा है। लेकिन अब जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने जबरन ईरान पर डील को स्वीकार करने का प्रेशर बनाया है और ना मानने पर मिसाइल अटैक्स की धमकी दी है, उससे ईरान अपने आपे से बाहर हो गया है और उसने ऐसा होने पर अमेरिका को सबक सिखाने की बात भी कही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आसपास के अमेरिका के सभी ठिकाने, चाहे वो कुवैत, कतर, बहरीन या यूएई कहीं पर भी हो, सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं अपनी लाइन यहां पर दोहरा देता हूं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो कुवैत, कतर, बहरीन या यूएई जहां कहीं पर भी अमेरिकी ठिकाने हैं उसे वो छोड़ेगा नहीं। ईरान की ऐसी धमकी से साफ है कि वो खाड़ी के ऐसे तमाम देशों में हमले करने से भी गुरेज नहीं करेगा जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं। अगर ऐसा होता है तो ये खाड़ी में
एक बहुत बड़े युद्ध के संकट को ट्रिगर कर सकता है। इस गंभीर मसले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि बातचीत के लिए हम हमेशा से तैयार रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारी धरती पर हमले की बात कहता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से इस मुद्दे पर बात की जा सकती है, लेकिन उससे पहले अमेरिका को ईरान अमेरिका के आपसी विश्वास को कायम करना होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा करने में इंटरेस्टेड है? यह सवाल इसलिए क्योंकि गल्फ में छिड़े इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका और ईरान भी अप्रत्यक्ष तौर से आमने सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में ऐसी चर्चाएं हैं कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, जबकि हमास के लड़ाकों के पीछे ईरान खड़ा है। इसी सपोर्ट के बूते हमास के लड़ाके इजरायली सेना के सामने इतने समय से टिके हुए हैं। ईरान की ऐसी हरकत पर ही कुछ महीने पहले इजराइल ने गाजा में हमास से लड़ते लड़ते ईरान पर भी हमले कर दिए थे और उसके कई इलाकों पर हवाई बमबारी की थी, जिसका ईरान ने भी ऐसा तगड़ा जवाब दिया था कि इजराइल सकपका गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर उनके बेडरूम के पास ड्रोन से बम गिराए गए थे। हालांकि नेतन्याहू तब वहां पर मौजूद नहीं थे और इससे बच गए थे। इसके बाद इजरायली रक्षा विभाग ने आरोप लगाया था कि यह हमला ईरान ने ही किया है। हालांकि ईरान ने इसे तब खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल के सुपर इंटेलिजेंस मोसाद को पूरा यकीन था कि यह हरकत ईरान के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। जबकि चर्चाएं उस समय ऐसी भी थीं कि ईरान ने ऐसे काउंटर अटैक से अमेरिका को जवाब दिया था कि उसे छेड़ने के परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। चलते चलते ईरान की सैन्य ताकत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस वेस्टर्न एशिया में सबसे बड़ी फोर्सेस में से एक है, जिसमें कम से कम 5,80,000 सक्रिय ड्यूटी सैनिक हैं और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्सेस के लड़ाके शामिल हैं, जो उनकी आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड्स में बटे हुए हैं। ईरान को युद्ध के परमाणु संपन्न होने पर भी गुमान है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर खाड़ी में नया युद्ध छिड़ता है तो वो विनाशकारी साबित हो सकता है। बहरहाल यहां पर एक भीमकाय देश जो कि दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका, और दूसरी छोर पर खड़ा है वो छोटा सा ईरान जो खाड़ी में अपना छोटा सा वजूद रखता है। लेकिन छोटे वजूद के बावजूद उसके पास जो है परमाणु हथियार मौजूद हैं। यही बात जो है अमेरिका को परेशान की जा रही है। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका लगातार ईरान पर यह प्रेशर करता रहा है कि वो जो है ऐसे समझौते को स्वीकार कर ले जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता अपने परमाणु हथियारों में कमी लाता जाएगा, जिसको ईरान स्वीकार नहीं करता। लेकिन अब दोनों के बीच की ये वार्ता और ये आपसी बातचीत का जो संघर्ष है वो जो है युद्ध के संघर्ष में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी परिणति कैसी होगी, इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये जो है खाड़ी में एक नई चिंता को जन्म दे रहा है। क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से खाड़ी के दूसरे देशों का नाम लिया है और यह भी कहा है कि वहां पर जहां जहां पर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं गल्फ में, वहां पर भी वो अटैक कर सकता है। तो ऐसे में क्या उसके इस कदम को खाड़ी में किसी नए और बड़े संघर्ष को ट्रिगर करना समझा जाए? तो ये भी कई सवाल हैं जो इस समय लगातार गूंज रहे हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।